चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आकर बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन की से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सत्य मनुष्य मंदिर में रह रहा, न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। तो ये मन जब जैसा चाहता आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा दिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे इस मनुष्य रूपी मंदिर में रहना, इसको किसी ने अभी तक पकड़ नहीं पाया। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष के जिनको निकल गए, ये सब की सब जीवात्माएं, ये सब कालमाया के देश में फंसी पड़ी है। इनको निकलने का अवसर मिल गया, क्योंकि राज रहस्य किसी को मालूम नहीं है कि जीवात्मा कहां से आई है और कैसे आई है, कालमाया के देश में कैसे फंस गई, अब इसे कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, यह जानकारी और किसी को नहीं। न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों को, न महर्षियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञानी को। ये तो जो सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई संत महापुरुष आते, ये उनको मालूम रास्ता, क्योंकि जीवात्मा भी सत्यलोक की रहने वाली और सत्यलोक से संत महापुरुष आते, उनको जीवात्मा का पूरा राज रहस्य मालूम है। कैसे आई है, कैसे फंस गई, किस कारण से फंस गई, सब राज मालूम। प्रेमियों,
इसीलिए कलयुग में संत महापुरुष आए। यह संत नाम न सतयुग न त्रेता न द्वापर, 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो ये धर्मचर्या कागज पर लिखी गई, इनके भी संत नाम नहीं। जब संत आए ही नहीं थे तो जीवात्मा का अंत कौन कराता? जीवात्मा को काल माया के देश से कौन निकालता? क्योंकि वो युक्ति केवल संतों के पास, वो क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम और संसार का आधार है धाम और भोग। धाम और भोग संसार का आधार, जीवात्मा का आधार नाम। जो नाम लेके आएगा यहाँ नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा। वही जगाया हुआ नाम जब जीवात्मा को पकड़ाया जाएगा तब जीवात्मा जगेगी और अपने घर की तरफ मुखाते होगी। इसके बाद जीवात्मा को कोई नहीं ले जा सकता। 3 युगों का भूला बिछा काम है ये। अब समय से सदगुरु दयाल इसीलिए आए क्योंकि जीवात्मा को फंसे 3 युग हो गए। तो उनको चलो एक बार इस पर तैयार करती जाए, इसको एक बार फिर इसके घर पहुंचा दिया जाए। तो कल मैंने आपको बताया था कि कल से आध्यात्मिक सत्संग, रूहानी सत्संग, निर्मल चेतन सत्संग, ये जीवात्मा कैसे निर्मल होगी और निर्मल देश को कैसे जाएगी। निर्मल देश, चेतन देश का जानकार कौन है? तो ये बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। ये सत्संग ही जानकारी देगा। सतयुग त्रेता द्वापर में कथा वार्ता सुनाई गई जीवों को शुभ कर्म के करने के लिए। यह शुभ कर्म इंद्रियों के कैसे करेगा? शुभ कर्म इसलिए आपको सिखाए गए आपका तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, संग स्वभाव शुद्ध हो, आपके कर्म शुद्ध हो। तो इससे क्या होगा? तुम संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। यह संतों महात्माओं को पहचानने के लिए कराया गया था। इससे भगवान नहीं होता। यह पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान करोगे, इससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलने के काबिल बन जाओगे जब तुम्हारा मन और बुद्धि, चित्त और ये तब सब साफ हो जाएगा। मतलब नहीं, तब तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। जब महात्मा पहचानने लगोगे तो महात्मा तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। उनके पास नाम जहाज है जिन पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा देगी। ये काम केवल संत सतगुरु का, बाकी सृष्टि में काम किसी का नहीं है। और आपको यह सब जानकारी रखनी चाहिए थी। इसलिए अन्य युगों में कथा वार्ता और कलयुग में सत्संग जारी किया गया। तो कितना अंतर जमीन आसमान का। क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विलासी है, अल्पायु अल्पज्ञ, कोई जागरूकता नहीं है। ऐसे कमजोर गंदे जीवों के लिए संत सतगुरु पधारे और उन्होंने नाम की युक्ति दे दिया। नामदान, ये नामदान नाम युक्ति है। जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले और जीवात्मा बने सच्चे घर पहुंचे। ये नामदान इस काम के लिए दे गए। ये संसार में रात पर धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, सामान के लिए नहीं हुआ। नामदान का मतलब है कि जीवात्माओं के धन का दान, और इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं। क्योंकि इस दुनिया की सारी दौलत जो दिमागों से आप देख रहे हो, अगर इसको आप सब न्यौछावर कर दो
फिर भी नामदान की कीमत को अदा नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी हैं कि नामदान की कीमत आपने अभी कर्जा अदा नहीं कर पाए और गुरु को बदनाम करने लगे कि वह झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, नामदान का कर्जा अदा नहीं किया, ये अपराध और कर रहे हो। अब कितनी बड़ी सजा इसकी है, तुमने कभी बैठकर विचार किया? धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है? जे जन पुरपित निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत तरी। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानव चमगादड़ की योनि में जन्म पाता। चमगादड़ एक पक्षी है, सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती। इतना नाक की बात की है कि सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, आंख बंद हो जाती और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता। यह है सजा। गुरु को अपमानित करना, कलंकित करना, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला जो सिद्ध करते हैं, उनको एक चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता। क्या तुम लोग सब इसी योनि में जाने के अधिकारी बन गए? तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य है। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस आपको सुनाया और समझाया और दिखाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जिसने इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया। इस तरह घूम घूम के प्रचार न ऋषि मुनियों ने किया, तो जंगलों में केवल तपस्या करते रहे, और रामकृष्ण भी उन्होंने भी इस तरह का प्रचार नहीं कराया। और इस कलयुग में कबीर से लेकर जितने संत महापुरुष आए, इस तरह की मेहनत, परिश्रम और जीवात्माओं को हित का काम किसी ने किया नहीं है जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। काम करके नहीं जाएगा, उसका इतिहास नहीं बनेगा, उसकी कोई महिमा नहीं, कोई गौरव गरिमा नहीं होगी। एक तो काम पर नाम, और नाम ही इतिहास बनता है। आपको ऐसा जानकारी रखनी चाहिए थी, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक, यानी 60 साल इतनी मेहनत, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गरीब और पूछा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने काम की जानकारी न थी, नाम की जानकारी न थी हो, व्यवस्था परिवर्तन की जानकारी न थी हो, युग बदलने की जानकारी न थी हो, और विश्व परिवर्तन की जानकारी न थी हो। इतनी जानकारी देने के बाद भी तुम्हारे पास उनकी कोई जानकारी नहीं। एक भी शब्द संसार सत्संग का आपने संभाल के रखा नहीं है। तभी तो आप शंका में चले गए हो। अभी क्या, आगे वो खराब समय आ रहा है, चाहे माम को राम मचेगा, तुम्हारी सुनने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। बाबा जी ने एक इशारा किया था, एक दिन ऐसा आएगा बच्चा सत्तेदारी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। उससे तुम्हारी मदद, इमदाद, सहयोग करने वाला आपको ही नहीं दिखाई देगा। तब तुमको अपने सतगुरु दयाल का एक एक वचन तुमको याद आएगा, जिन्होंने काल माया के देश से तुम्हें निकालने के लिए और जीवात्मा को बचाने के लिए जो रास्ता दिया, युक्ति नामदान दी, ना आपने उसकी कीमत की, न देने वाले की कीमत किया। तो सजा के सिवा तुम्हारे पास और कुछ नहीं। अब तुम्हारे गुनाहों पापों की सजा कुदरत सुनाने जा रही है, तो इतना कोहराम मचेगा, सारा देश तबाह हो जाएगा, सारा देश, कहीं सुख शांति नजर नहीं आएगी, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला दिखाई नहीं देगा।
ये सद्गुरु दयाल ऐसे समय से आपको बचाने के लिए ही आए और आपने उनकी कोई बात नहीं मानी। एक भी वचन तुम्हारी समझ में नहीं आया। मैंने कल आपसे कहा था, कल मैं नूरानी सत्संग, चेतन सत्संग, चेतन देव शिवात्मा को पहुंचाने वाला कल से मैं प्रारंभ करूंगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा और ना या कोई आपको सुना सकता। वो तो सुनाने का अधिकार उसको होता है जो नाम की कमाई करता। नाम की कमाई जीवात्मा के घाट पर बैठ के करता है और जीवात्मा जगा लेता है। जीवात्मा का दिल कान नाक आंख तो खुल जाती है और अपने घर की तरफ ये खड़ी हो जाती, मुखातिब हो जाती। जब अपने इस काल माया के देश से निकलकर जब ऊपर के लोगों का भ्रमण करती है, दृश्य को देखती है, आवाज को सुनती है, जब वो आवाज सुनकर देखकर जब बयान किया जाएगा, उसी का नाम सत्संग, सत्य देश पहुंचाने वाला, सत्य नाम का संग करने वाला, अरे उसी को सत्संग कहते। तुम सत्संग गाना बजाना समझते थे, भाषण प्रवचन, और तुम सब उसी में लगे। किसी ने नाम की कमाई की नहीं, जीवात्मा को जगाया नहीं, आंख कान नाक खुला नहीं और तुम भाषणबाजी करने लगे, तो तुम्हारा सब नुकसान हो गया, सब नुकसान और कर्जा ला दिया। अरे ये सत्य देश देने जाने पहुंचाने वाला वचन और तुम यहाँ भाषण प्रवचन करते हो। वो गुरु का यानी है और तुम तो भी कुछ नहीं, न तुम्हारे जीवात्मा जगी है, न आंख कान नाक खुला है। भी जो किताबों से रट के पढ़ के या किसी के सुनी सुनाई बातों को अगर कहोगे तो उसका तुमको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये वचन केवल सात गुरु के, सात कह सकता, सात माने जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया हो, जो सदगुरु के एक एक वचन पर कुर्बान होता है, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारता है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है, वो वचन कहने का अधिकारी है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और तुम मानते हैं। मैंने कितनी बार मना किया, ये भाषण से प्रवचन बंद कर दीजिए, इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। वचन गुरु का है, तुम कैसे कर रहे हो? जिसने सत्य देश देखा और वहां की रचना को देखा है, वहां की आवाज को निरंतर सुनता है, उसका कहना तो अजीब है और तुम्हारा यह सब झूठा है। न तुम लाभ उठा सकते हो, न जिसको सुना रहे उसको लाभ दे सकते हो और लाभ दे नहीं सकते हो और कोई रुपया पैसा कोई सामान मान सम्मान ले लोगे, ये सब कर्जा बन जाएगा। फिर उस कर्जे के भुगतान के लिए आपको हजारों जन्म यानी बैल घोड़ा खच्चर गधा बन करके कर्जे की अदायगी करनी होगी। इस लाभ को बराबर मना करता हूँ। कोई प्रचल भाषा से करो। जब 60 साल गुरु ने सुनाया 10 जुलाई 1952 2012, तब तो किसी की समझ में आया है नहीं। अरे तुम सुना के कौन सा काम करोगे? अपना समय खराब कर रहे हो, अपना समय आप नष्ट कर रहे हो और वो जो उसके बगैर को ले लोगे वो कर्जा बन जाएगा। बार बार आपसे कहा जाता है लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम इतने स्वार्थ लोग लालच में बन गए हो। मान सम्मान में ये भी तो काल का जाल है जिसमें तुम बने हो और बराबर आपको चेतावनी दी जा रही है, लेकिन तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आता। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बताना समझाना ये काम है, करना कराना मानना आपको है। नहीं करोगे तो चले जाओगे दो नरकों में, कभी निकल नहीं पाओगे। सम्राट माली के साथ होते हुए आप नरकों में अगर चले गए तो इसका मतलब क्या है? केवल साथ रहते मान सम्मान धन दौलत के लिए, भगवान पाने के लिए साथ में नहीं थे आप। और यही हुआ कि 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते में लाके खड़ा किया गया और इनको नामदान दिया गया और यह सब के सब
उसी कालमा के जाल में फंस गई। इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि सत्संग किसने सुनाया गया, आपको उधर से किसने निकाल कर सच्चे रास्ते में ला के खा दिया और नाम की युक्ति देकर आपको नाम की कमाई में लगाया गया। लेकिन बात असली है कि 3 तरीके हैं, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, तब तो आपका कल्याण हो सकता है। ना तुम सत्संग सुनते हो, महीने 2-2, 4-4 महीने गायब हो जाते हो, कभी आते ही नहीं हो। और लिखा है ये करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पार। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, नित्य सत्संग करो, तब कहीं ये मन शैतान मानेगा और भोगों से हटेगा और नाम की कमाई में आत्मा का सहयोग करेगा। इसके बारे कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। जब 2-2, 4-4, 6-6 महीने गायब हो जाते हो, कभी सत्संग में आते नहीं हो। यहाँ संसार की विद्या पढ़ने वाला विद्यार्थी जब रोज स्कूल जाता तब तो फेल ही हो जाता, और तुम तो कभी कभी आते हो। तुम्हारा क्या कल्याण होगा, क्या उद्धार होगा, जब तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ जानते ही नहीं कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग कहाँ के लिए और किस काम के लिए और कहाँ पहुंचाने के लिए ये सत्संग जारी किया गया। तो आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि कलयुग में सत्संग क्यों जारी किया गया, संत महात्मा भक्तियों को इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई जीवों के लिए। तो बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुन लीजिए आप कि एक बार जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी। इच्छा बिना मालिक के मौज की नहीं हो सकती, क्योंकि ये सत्ता उसी मालिक की है और बगैर उसकी मौज के यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर जीवात्मा कैसे प्रश्न करने लगी, ये भी उन्हीं की मौज प्रेरणा से वो इस कलयुग का इतिहास बनाना चाहते, इस काल देश का इतिहास बनाना चाहते और जीवात्मा सुप्तो रूहों को काल देश से लेकर यानी मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक तक सारे लोगों की जानकारी करना चाहती, इसलिए ऐसी मौज हुई गई। तो जीवात्माओं ने कहा मालिक एक बार हम सबको नीचे भेज दीजिए, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोक में बैठी है, ये सोचती नीचे शायद कोई अच्छा अवश्य जाना, कह रहे एक बार मौज कर दीजिए, नीचे के लोगों की देखने की बड़ी इच्छा है। सत्पुरुष ने कहा पागल मत बनो, सबसे नीचे काल माया का देश है, जहाँ पाप और पुण्य, रात और दिन, दुख तकलीफें, जन्म और मरण, झूठ और सत्य, लड़ाई और झगड़े, सबसे खराब देश है काल माया का। लेकिन इतनी प्रेरणा पैदा कर दी थी मजबूत, बार बार कहने नहीं मालिक एक बार दया कर दीजिए, हम सबको नीचे उतार दीजिए, हम देखकर वापिस लौट आएंगे। सत्पुरुष ने कहा ठीक, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो हम सब जीवात्माओं के मुताबिक। सत्पुरुष ने इन जीवात्माओं को सबसे पहले नामदान पकड़ा दिया, जिसे आप नामदान कहते हो। ये नाम आधार बगैर उसके जीवात्मा न रह सकती है न चल फिर सकती है। तो सत्पुरुष ने कहा ले ये नामदोर को पकड़ ले और बहुत मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर किसी के बहकावे भरमावे में अगर तू आ गई और नामदोर को तुमने कहीं अगर छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, तुम सबको अपने पाप कर्मों की मिलोनी रचना में काल माया फंसा लेगी, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे। समझाओ जाके ऐसे नहीं भेजा। जब हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने सत्यलोक के नीचे उतारा, जीवात्मा सत्यलोक निवासी है, सत्यलोक में जीवात्मा खचाखच भरी है, वो प्रकाश देश है, वहाँ कोई जिस्म शरीर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सत्यलोक के नीचे जीवात्मा किसी लोक में जब भेजी जाएगी बिना जिस्म शरीर के रह नहीं सकती,
उसको कोई न कोई शरीर चाहिए रहने के लिए। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, प्रेमियों सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, जो पांच तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच तत्वों का जब जीवात्मा को कारण लोक में उतारा तो नंगी तो भेज नहीं दी जाएगी, उसको कारण लोक का कपड़ा पहना दिया, पांच तत्वों का कारण कपड़ा पहना दिया। फिर इसके बाद हम सब जीवात्माओं के सत्पुरुष ने जब कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक जिसको देवलोक कहते हैं, ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंताकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, यह 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक, जहाँ हम आप बैठे हो ये मृत्यु लोक है, लेकिन संतों ने इसको स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में हम सब जीवात्माओं को उतारा तो स्थूल कपड़ा पहना दिया जो 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, यह 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? 4, पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल, जो चारों कपड़ों को उतारना जानता, चारों खोलों से जीवात्मा को अलग करना जानता है और पांच साल निर्मल करके जब खड़ा करेगा तब जीवात्माओं को नामदान देगा। वो नामदान देता है जो जीवात्मा पर चढ़े 4 खोल कब्रों को उतारना जानता है, वो नामदान देता। तुम्हें भी नहीं मालूम कि नामदान देने वाला कौन। एक ने हल्ला मचा दिया और सब पीछे भगते हुए नामदान हो रहा, नामदान हो रहा। अरे अपनी बुद्धि से काम लो, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अतिरिक्त और कोई नाम सुनाया जा रहा तो करो नामदान दे रहा। अरे नामदान दे रहा कि बाबा जी वाला 5 नामों का वो सुना रहा है, दोहरा रहा है। तुम्हारी ये भी समझ में आज तक नहीं आया कि नामदान देता कौन? जो जीवात्माओं को पाक साफ निर्मल जैसी सत्यलोक में थी वैसी जब यहाँ पर करेगा तभी नामदान देगा। फिर उसके यहाँ के जो कर्म है, जीविक और माइक ईश्वरी कर्म, इन कर्मों से भी उसको अलग करेगा एकदम पाक साफ निर्मल, तब जीवात्मा को इसको घर पहुंचाएगा। अगर काल माया का कोई कर्म कर जाओ, किसी तरह का पाप का पुण्य का शुभ अशुभ का अगर बना रहा तो इस कर्म कर्जे के जब चला रहेगा तो जीवात्मा को काल माया निकलने नहीं देगी, कहेगी मेरा कर्जा दे दो, और तुम्हारे पास कर्जा देने की कोई साधन नहीं है। जो आपने कर्म कर्जा दिया है प्रेमियों, जब जीवात्मा मृत्यु लोक में आ गई, काल ने बड़ी होशियारी की। काल पूछ रहा, अरे भाई क्या लेके आई है? अपने देश से आई, क्या लेके आई? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सजाता, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, बैराग, अच्छा खान पान, सब कुछ बड़ा बड़ा था। काल ने बड़ी होशियारी के साथ, अरे कहा थे कि सामान को मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा। काल के कहने पर अपना अच्छा वाला आपने गिरा दिया। फिर काल ने कहा लो मेरा सामान। काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ और ये छल और कपट, ये बेईमानी और हिंसा, ये मार का धोखाधड़ी, विचार और अशुद्ध खानपान। काल ने दिया, हमने आपने लिया। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है
कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ऐसी अनोखी आवाज इस सृष्टि में किसी ने लगाई ही नहीं है। न ऋषियों मुनियों ने सतयुग त्रेता द्वापर में कोई ऐसी आवाज नहीं लगी, और न ही ये कलयुग में कबीर साहब से लेकर जितने संत महापुरुष आए उन्होंने भी कोई ऐसी आवाज नहीं लगाई जैसी अनोखी परिवर्तन की आवाज बाबा जगदीश जी महाराज ने। आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन जान मान पहचान कुछ नहीं पाई, समझ में आपकी कुछ नहीं आया। ये जबकि धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एक युग जब समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता, लेकिन समर्थ मालिक ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान आपको दे दी कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए, और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कितनी जबरदस्त अनोखी आवाज, और आपके समझ में कुछ नहीं आया कि मेरा मालिक कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो हम सब जीवात्माओं के हित कल्याण के लिए, काल माया के देश से निकालने के लिए कलयुग को भगाना और सतयुग के लाने का संकल्प ले लिया। इतना बड़ा संकल्प है। अरे यहाँ कोई ऋतु नहीं खत्म कर सकता, कोई दिन आप इधर उधर नहीं कर सकते, कोई महीना इधर उधर नहीं सकते, कोई घंटे मिनट सेकंड इधर उधर आप नहीं कर सकते, लेकिन समर्थ मालिक ने युग का परिवर्तन किया। कहा बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। क्यों? सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान तरंग हो प्याणी। जब सतयुग आएगा तब प्रभु परमात्मा का ध्यान करेंगे और तब ये जीवात्मा घर जाएगी। इसलिए सतयुग लाया गया तुम्हारे हित के लिए। कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा परिश्रम, और आपके समझ में कुछ आया ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था, यह कलयुग बड़ा जबरदस्त है। जब यह कलयुग सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया। प्रहलाद हिरण्यकशिप में यही कलयुग जब त्रेता में गया, भाई भाई में झगड़ा विभीषण रावण ने करा दिया। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे कृष्ण कंस में झगड़ा करा दिया। कहा बच्चा आज तो पूरा उसी का राज्य, अब तुम कलयुग पे ही रह रहे हो। लेकिन बाबा जी ने संकल्प क्या लिया, कलयुग तू सबके घर में गया, सबको लड़ाया और भरमाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल के 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। इस कलयुग में, जिस कलयुग में राम को नहीं बख्शा, ये काल बड़ा बरियार है, इसने राम कृष्ण को भी नहीं बख्शा, इसने ऋषि मुनि योगी महर्षियों को भी नहीं बख्शा, अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखा। लेकिन समर्थ मालिक क्या कह रहा है, कलयुग मैं तुझको भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा 1000 वर्ष के लिए, और जितने जीवों को नाम दान दूंगा इन सब की जीवात्माओं को जगाऊंगा और इनके घर पहुंचाऊंगा। तब कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा, और आप अपने समर्थ मालिक को नहीं पहचान पाए। आपको अभी तक कोई जानकारी नहीं हो कि संत महापुरुष किस काम के लिए आते और कौन सा काम करके जाते। बाबा जी ने यह भी इशारा किया कि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही तुमको पुराने इतिहास पढ़ाए जा रहे। जो समय निकल गया वो वापिस आता नहीं, फिर उसके पढ़ने से तुम्हारा लाभ क्या होगा। इसलिए कहा जब तक कलयुग का इतिहास नहीं बनेगा, कलयुग के जीवों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बाबा जी ने क्या संकल्प लिया, कहा बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं और कलयुग का ऐसा
जिसने विश्व को चैलेंज कर दिया कि मेरी भूमि का व्यवस्था कलयुग में परिवर्तन की ऐसी होगी जिसको सारा विश्व नतमस्तक होगा। वो व्यवस्था सबके हित में होगी, किसी जात विशेष के लिए नहीं, धर्म विशेष की नहीं, संपूर्ण मानव इंसानों के हित में ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करूंगा जिसमें विश्व को सुख शांति मिलेगी, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी, सब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे की सेवा लेंगे देंगे और बाकी बचे हुए समय में गृहस्थी परिवार से फुर्सत पाकर इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन करें। आत्मा से परमात्मा का भजन, शरीर से भजन नहीं होता, शरीर से पूजा होती, भजन आत्मा से होता है और भजन भगवान से मिलाने वाला और पूजा काल माया के सामान से मिलाने वाला। ये दोनों का काम अलग अलग है और आपको दोनों की जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास न पूजा पाठ की जानकारी है न भजन की जानकारी। तुम तो किसी जानकारी को जानते, सब अनभिज्ञ हो गए बेचारी, इसीलिए पूजा पाठ भी कभी शराब पीते पूजा भी करते, मुर्गा मांस अंडा खाते पूजा करते, गंगा नहाते, तीर्थ भ्रमण जब तक सब करते हो तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार ही नहीं होगी। जब तुम पूजा भी नहीं जानते तो भजन कैसे जानोगे। इसलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके बताया कि जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ हवन जब तब गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। यह है भगवान मिलने वाला और वह सामान मिलेगा, चाहे दोनों कर लो चाहे बिल्कुल। संत महापुरुष कोई निंदा रक्षा बुराई नहीं करते, दोनों रास्तों का ज्ञान कराते कि शरीर इंद्रियों का रास्ता अलग और आत्मा का रास्ता अलग है। ये दोनों के रास्ते अलग अलग है। शरीर इंद्रियों का रास्ता संसार के बहुत काल माया के सामान में फंसाने का, और भजन काल माया के देश से निकलकर अपने घर जाने का। तो आपको तो दोनों जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। प्रेमियों, यह है काल माया का देश। संतों ने अति कृपा दया मेहरबानी करके इस काल की नगरी से तुमको निकालने की युक्ति दी है। ये जीवात्मा 3 युगों से फंसी पड़ी है। जब काल माया ने अपने पाप उन कर्मों की मिलौनी रचना में हम सब जीवात्माओं को फंसा लिया और जीवात्माएं वापिस घर नहीं पहुंची, तब सत्पुरुष को चिंता हो गई, मालिक को चिंता हो गई कि मेरी जीवात्माओं को निश्चित काल ने कोई चाल चल के कोई कर्मों का जाल बना के उसको फंसा दिया है। जो मैंने हिदायत दी थी कि तुम किसी के बहकाने में मत आना, नाम रो शब्द रो मत छोड़ना, नहीं तो काल माया तुमको फंसा लेगी, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। तो देखा कि निश्चित जीवात्मा ने मेरी बात भूल गई है और मतलब नाम रो शब्द रो को छोड़ दिया है और काल माया ने उनको फंसा दिया। तब क्या किया? लाज दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकालने के लिए आ गई। चुपके से नहीं, आवाज लगाई। इसीलिए परिचय दिया कि जीवात्मा बेचारी परिचय सुन के समझ जाएगी। तो क्या परिचय दिया? कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। लोगों की तरह बड़ा परिचय। कहा है जीवात्मा, मैं काल माया के सामान को न देने आया हूं न फंसने आया। मैं सतलोक सचखंड
अनामी धाम प्रभु धाम से आया, जहाँ की तू रहने वाली है। मैं तुझको काल माया के देश से निकालने के लिए आया हूँ और तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया। देखो कितना बड़ा परिचय, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। बाबा जी ने इतने परिचय अपने दिए हैं, अगर सब तुम्हारी जानकारी में होते तो आप सपने से गुरदयाल की कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं देखते। आप ये इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर कितने बड़े बड़े काफिले निकाले और काफिलों के ऐसे नाम दिए जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं। ये नाम कहीं नहीं है। अनोखे नाम, दिलकश काफिला, कारमा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कहीं आपने पढ़े आज तक? अनोखा काम, अनोखा नाम, अनोखी व्यवस्था, यह सब आपके सामने देखिए। और कहा, और अकेले नहीं, 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर काफिले में 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में हमें आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था बच्चा, जहां जहां काफिले में मैंने रात्रि पड़ाव डाला है और मंच लगाकर जो जो मैंने संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के 1-1 नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहे कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। तो इसके पहले मैं नहीं जाऊंगा। देखिए कितना बड़ा परिचय। कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूके, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूं। वो गोली के शिकार कर दिए गए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। अब ये सब भूल गए, गुरु के वचन वादे सब भूल गए आप। इसी भूल के कारण तुम शंका संदेह में चले गए हो और ये सब आपके सामने किया गया, सुनाया भाषण नहीं किया गया और करके दिखाया गया। तुमको साथ में रखा गया कि आगे समय आ रहा है, लोभी लालची स्वार्थी निकल पड़ेंगे, तुमको कहीं सच्चे अच्छे रास्ते से अलग न कर दे। सतगुरु की शरण और चरण से तुम्हें कहीं हटाना दे। उनकी दया और मिलने वाले लाभ से आपको वंचित न कर दे, इसलिए सब आपके सामने करके दिखाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। जब नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया, कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप कैसे भूल गए, कैसे शंका में आप चली गई? गुरु बच्चों को बोलने के कारण देखो कितनी बड़ी गलती आप, कितने बड़े लाभ से वंचित थे, जो लाभ इस सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। जीवात्माओं को जगाना, परमात्मा से मिलाना, जीवात्मा को उसके घर पहुंचाना, ये किसी के बस की बात, ये इंसानी शक्ल का काम नहीं है। प्रेमियों,
जब जीवात्माओं को काल माया ने पूर्ण रूप से फंसा दिया, वापिस घर नहीं पहुंची। जब सदगुरु दयाल आए लेने के लिए, देखा मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। अब सोचिए तुम्हारी जीवात्मा की डोरी काल के हाथ में, और लिखा काल बड़ा बरियार, इतना जबरदस्त ऋषि मुनि योगी महर्षियों को भी एकदम अपने कंट्रोल में उतर ली। जिनको भगवान कहते हो त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनको भी कंट्रोल नहीं उतर ली। अब इतना जबरदस्त है, इससे जीवात्मा की डोरी छीने का को, जो छीनने की ताकत रखता है वो नाम डाल देगा। ऐसे नाम डाल नहीं दिया जाता। जीवात्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में है। जब तक उसके हाथ से डोरी छीनकर जो अपने हाथ में लेगा वो नाम डाल देगा। जो उसके हाथ में जीवात्मा थोड़ी नाम डाल हो जाएगा। कितना कठिन काम देखिए आप, जिस काल को बड़ा जबरदस्त कहा गया। सदगुरु दयाल ने क्या किया, हम सब जीवात्माओं के लिए काल निरंजन के हाथ से हमारी आपकी जीवात्माओं की डोरी को जबरदस्ती छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया जाए। तुमको यह भी नहीं मालूम है कि नामदान सुनाना बात अलग, देना बात अलग। सुना तो कोई सकता, अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नामदान सुना तो भी तो सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला कुछ दे भी सकता है? कोई तुम्हारा काम करा सकता है? ये तो आपको सोचना चाहिए। देने वाला कौन होता है? जो नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है। वही जगाया नाम जीवात्माओं को पकड़ाता है, जिससे जीवात्मा जगती है, अपने घर की तरफ जाती है। यह है देने वाला, और सुनाने वाले तो बाकी सब के साथ। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगर तुम्हारे सबके पास गुरु के वचनों की जानकारी होती, प्रेमियों, वहां शंका का कोई विषय नहीं है। गुरु दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता है, शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती। आपको लिखे भी बताया गोस्वामी जी महाराज ने कि शंकाओं का समाधान कहाँ होता है, कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो इससे सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। सत्संग करने का विषय है, कथा वार्ता सुनने का विषय, बकने का विषय, सुनाने का विषय, लेकिन सत्संग करने का विषय है। जब आपने अगर किया होता, अपने जीवन में गुरु वचनों को उतारा होता, तो बिल्कुल गुरु से स्नेह, प्रेम, आसक्ति, विश्वास आपका पक्का हो जाता। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब आप सोचिए, जब काल इतना जबरदस्त है, क्या इतनी आसानी से डोरी छीनने देगा? तो दयाल ने कितना संघर्ष किया होगा, काल से कितना झगड़ा किया होगा, तब जबरदस्ती हम सब जीवात्माओं की डोरी को उसके हाथ से छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सबको नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया जाए। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। एक ने हल्ला मचा दिया, दूसरा हल्ला मचा, फिर पकड़ो, तीसरा कोई मचा देगा। ऐसे तुम्हारा समय सब भगने में चला जाएगा। तुम करोगे बात, तुम्हारी करनी कब शुरू होगी? प्रेमियों, यह सब जानकारी है। इसी जानकारी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसको कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा? उसी को कहते हैं संत सतगुरु। मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। और आपको दोनों चीजें मिली, और लेकिन आप उसकी कोई महिमा नहीं, न सत्संग की महिमा, न सदगुरु की महिमा, नामदान की महिमा। आपकी समझे तो कुछ भी नहीं आया। जब नहीं आया तभी आप शंकर सुनने में चली गई।
जो तुम्हारा युगों युगों का यह भूला बिछड़ा कार्य जो ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने नहीं किया, अवतारी शक्तियों ने भी नहीं किया, ज्ञानी विज्ञानियों ने भी नहीं किया, वो तुम्हारी जीवात्मा का भूला बिछड़ा कार्य करने के लिए संत सदगुरु आए और उन्होंने आवाज लगाई, और लेकिन तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। जब काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, दयाल की कोई बात सुनने ही नहीं देंगे, न सुनने देंगे, न शरण चरण में रहने देंगे। प्रेमियों, एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े से आया, घोड़ा तो उसने पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा, कहा बच्चा भविष्य तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे हाँ पता है, हम न माने। कहा हाँ मैं जानता हूं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। मैं जानता कि आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। तो महात्मा जी ने कहा, राजन जो तुम शिकार खेलने जाते हो जंगल में, ये जीव हिंसा पाप है, शिकार कर खेलने मत जाना जंगल, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो जंगल में कोई कितना अच्छा खुशनुमा घोड़ा मिल जाए लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर लेके आना तो राजा सवारी मत करना, लेकिन करोगे तुम जरूर। अगर सवारी करना किसी दूसरा राजा के राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर वहां भी जाना किसी स्त्री जात से कोई संबंध मत करना, कहा तुम करोगे जरूर, और राजन तुम्हारी मौत है। संत महात्मा मौत तक का परिणाम जानते, लेकिन जब उनकी बात समझ पाओ, मान पाओ, जान पाओ, पहचान पाओ, तब तो लाभ मिलेगा आपको। जब राजा वहां से चलाया, बहुत ही बेचारा सोचता रहा। प्रेमी, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, होनी। होनी माने जो आपने किया उसके मिलने वाले परिणाम, रिजल्ट को होनी कहते। कहा जब होनी के बारे में धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला गई बूटी, राम लखन वनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी। इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ, लंकगढ़ सोने की टूटी। प्रेमी, और सबसे खराब संसार में काल माया के दो जाल हैं, एक दौलत का, एक औरत का। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, पर नारी पहनी छुरी, मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंक, पर दारा और पर धन। अगर इन दोनों से आप अलग हो गए, दुनिया में स्वच्छंद विचरण करो, कहीं तुमको कोई गिराने वाला नहीं। जब गिरोगे तो काल माया के दो जाल, एक दौलत का, एक औरत का। अगर इनसे आप अलग हो गए, दुनिया में कहीं विचरण कीजिए, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। प्रेमियों, वो राजा बहुत दिन तक सोचता रहा, लेकिन जो जंगल में शिकार करके जीवों की हिंसा की थी, बेगुनाह जीवों को मारा था, वो हिंसा का पाप का घड़ा भर गया। जब पगड़ा भर जाता है तो लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती। तो राजा का मंत्री वो काल का जीव था। राजा तो ठीक था, धर्मात्मा था, लेकिन मंत्री काल का जीव था। उससे वो आया, कहा महाराज बहुत दिन हो गए शिकार कर खेले नहीं चले। अरे कहा तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था। काल जीवों को समझाने बहकाने की बड़ी अच्छी उनकी बुद्धि होती है।
वो क्या कह रहा राजन, अरे महात्मा जी ने ये कहा था घोड़ा वोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार से ना, तुम्हें घोड़े सिखा, चलो। और वो बात मान ली मंत्री की और राजा चल पड़ा शिकार के लिए। लेकिन महात्मा जी का वचन था कि शिकार खेलने मत जाना, यानी शिकार तुमको नहीं मिलेगा। शिकार के लालच में बहुत दूर चला गया। जब वापिस लौटा तो रात हो गई। जंगल में आया, एक पेड़ के नीचे इतना सुंदर घोड़ा खुशनुमा, वो थी मौत, जिसको महात्मा जी ने मना किया था लेके माता, वो मौत थी। जब मंत्री आया देखा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है, करे भाई महात्मा जी ने मना किया था घोड़ा वोड़ा मत ले आना। वो मंत्री क्या कह रहा है, अरे सवारी भी कहा था सवारी मत करना, ले चलो दरबारे दरबारे बांधोगे, शोभा होगी, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना सुंदर घोड़े नहीं। अरे उस काल मंत्री काल का जी उसकी बात मानी, वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया था, और वो मौत लेके दरवाजे पर बोल दी। मौत दरवाजे पर खड़ी हो गई। 3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया, कहा राजन आप पर चढ़ाई हो गई, जल्दी सेना भेजो। सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज दी। 6 महीने युद्ध चला, उसकी सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ के आया, कहा राजन तुम्हारी सब सेना मारी गई, जल्दी चलो जल्दी। कहा मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं है। फिर मंत्री ने कहा अरे राजन घोड़ा तो बंधा है। कहा नहीं, महात्मा जी ने मना किया था सवारी बंधी। देखो महात्मा के वचन भी याद कर रहा, लेकिन काल के जीव जब साथ में लग जाएंगे नहीं होगी। वो मंत्री काल का जीव है, कह रहा है महात्मा जी ने ये कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में प्रवेश कर गया है, और चलो उसको भगा दो, खदेड़ दो उसको। और बात मान लिया। जैसे घोड़े पर बैठा, वो घोड़ा नहीं मौत थी, जैसे राजा बैठा और मौत उड़ चली, एकदम उड़ गई और मैदान युद्ध भूमि में जाकर लातों से दांतों से इतना मार काट खून खराबा किया, मरते काटते 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस कर गया। जब तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंचा तो सूर्यास्त हो गया। उस समय नियम था सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। राजा उसी राजा के यहाँ ठहर गया, जिसके यहाँ ठहरा उस राजा की कन्या थी। उस कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरी शादी कहीं ने तो कहीं करोगे आप, लेकिन इतना बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो 2 राजाओं की सीमा को दुश्मन को खदेड़ता भगाता आपकी सीमा में आ गया। इससे बड़ा बहादुर राजा तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए हो न हो मेरी शादी इसी के साथ करता। देखो संत वचन किस तरीके से घुमा कर उसी जगह लाके खड़ा कर देंगे जहां से काम होना है, जहां से उनका वचन झूठा नहीं होना। अब देखिए शादी भी हो गई। जो जो महात्मा जी ने मना किया उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो तो जानता था, लेकिन साथ में काल का जीव मंत्री लगा हुआ, वो नहीं समझने देगा। जब शादी हो गई तो राजा ने कहा भाई तुम मेरे जमाई यानी दामाद हो गए, जाओ सेना ले जाओ, लड़ाई लो। जैसे सेना लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचा और दुश्मन का जैसे पहला वार हुआ उसी वार में राजा जमीन पर गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े पूछ रहे, कह रहे कहो राजन मनी, सब बताया था आपको, एक एक वचन बता, लेकिन अगर तुमने उस काल जो तुम्हारा मंत्री काल का जीव था, काल के जीव की बात को अगर न मानते आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। अब मेरा एक वचन बाकी रह गया जो मैंने कहा था राजा तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब तुम मौत की गोद में चंद मिनट में जलने की वाली हो। प्रेमियों संत महात्मा मौत तक का परिणाम जानती, वो मौत की स्थिति को भी बदल देते
अगर उनके वचन वाणी को मान पाओ, जान पाओ, पहचान पाओ, तो यह तुम्हारा काम सब कर सकती है। ऐसी शक्ति सामर्थ्य लेकर इस मृत्यु मंडल में संत महापुरुष आते हैं, लेकिन आपके पास उनकी कोई पहचान नहीं है किसी तरह की भी। तो ये है, इसलिए ये तो काल माया का देश ही है, यहाँ काल माया का पूरा अधिकार है। गोस्वामी महाराज ने ये भी लिखा है रामचरितमानस में कि ये माया बड़ी प्रबल है, इससे कोई बचा ही नहीं। जो जग जाए न व्यापी माया, कौन ऐसा संसार में पैदा हुआ है जिसको माया ने अपने घेरे में न रखा। को जग जाए न व्यापी माया। तो वो स्वामी महाराज लिखते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं, विधि हरिहर, एक सृष्टि करता, एक पालन करता, एक संहार करता। लेकिन गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं कि शिव चतुरा इनन देखित राही, अवपर जीव एक लेखे माही। का ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते हैं। ये बेचारा कलयुग का कमजोर जीव क्या कर सकता, ये किसकी बस की कोई बात नहीं है। इस कलयुग के कमजोर जीव को समर्थ सहयोग की आवश्यकता। ऐसा कोई समर्थ सहयोगी मिल जाए जो इसकी जीवात्मा को जगा दे, परमात्मा से मिला दे और जीवात्मा को काल माया के देश से छुटकारा दिला के इसके घर पहुंचा दे। ऐसे समर्थ सहयोग की जरूरत। ये कलयुग का जीव बिना सहयोग के कुछ कर ही नहीं सकता। इसके खुद की बस की बात कुछ नहीं रही है, क्योंकि तन खराब, मन खराब, इंद्रियां खराब, खान पान खराब, संग सोबत खराब, देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना सब खराब। ऐसे गंदे जीव का उद्धार कैसे होगा? ये काल माया के देश से कभी नहीं निकल पाएगा। ऐसे कमजोर जीवों पर दया कृपा मेहरबानी करके करने के लिए सद्गुरु दयाल आई और उन्होंने पूरा संदेश दिया। सत्य देश जाने वाला संदेश, निर्देश आदेश आपको दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तुमने एक आदेश को अपने ऊपर लागू नहीं किया और संदेश को आपने सुना नहीं और निर्देश आपने माना नहीं, तो फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? आपको ये सारा विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए तो लिखा है, ऐ संत मत के प्रेमियों, तुमको जो नामदान मिला है इस युक्ति को भाव संभाल के रखना, नहीं काल माया आपको नाम की कमाई करने नहीं देगी। इसको मालूम है कि अगर नाम की कमाई सब करने लगेंगे, आत्मा जाग जाएगी, अपने घर चली जाएगी, मेरा देश वीरान खाली हो जाएगा। कहा बड़ी सावधानी के साथ, जब सद्गुरु दयाल से नाम की युक्ति मिल जाए, उस नाम की युक्ति का काम क्या है कि छोरन ग्राम थी जान खगराया और विघन अने कह करता माया। ये नामदान जीवात्मा की युक्ति है, काल माया के देश से छूटने की युक्ति है, छुटकारा पाने की। जब तुम नाम की कमाई शुरू कर दोगे, माया को चिंता हो जाएगा। और काल ने माया को हुक्म दिया है, किसी भी जीव को तुम सद्गुरु की शरण में टिकने मत देना, वचनों को सुनने मत देना, चरण और शरण को पकड़ने मत देना और परमार्थी सेवा में लगने मत देना और नाम की कमाई करने मत देना। मैं सारी जीवात्माएं हमारे देश से निकल जाएगी,
मेरा देश खाली वीरान हो जाएगा, मैं शासन किस पर करूंगा। काल को बड़ी चिंता है, इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित के माध्यम से संत मत में प्रेमियों को जगाने की कोशिश की कि बहुत होशियारी के साथ रहना, क्योंकि तुम जब नाम कमाई सुमिरन ध्यान भजन करने बैठोगे तो माया अपनी सहेलियों को भेजेगी। माया की सहेली कौन? जिनको रिद्धियों से दिया कहते हो, अरिमा गरिमा लगिमा प्राकाम ईसुत और वशीकरण, ये 8 सिद्धियों हैं सहेली। इनको माया भेजे कि जाओ जब ये सुमिरन ध्यान भजन करे तो इसको मन को भड़का दो, इसका मन नाम सुमिरन में लगने मत देना, ध्यान में लगने मत देना, भजन करने मत देना, मेरा सब निकल जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। गोसाई महाराज कहते हैं जब तुम सुमिरन ध्यान भजन पर बैठोगे तो रिद्धियां सिद्धियां माया भेजेगी कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेम भाई, अब रिद्धियों सिद्धियों को भेजेगी माया कि जाओ तरह तरह के लोभ लालच दो, प्रलोभन दो इसको और इसको सुमिरन से हटा दो। आगे क्या कह रहे कि करबल छल कर जाए समीपा, अवंचल पा तय बुझा मैं दीपा। ये रिद्धियां सिद्धियां क्या करेंगी? तरह तरह के प्रपंच लोभ लालच आपको देगी, किसी तरह से तुम्हारा मन सुमिरन ध्यान भजन में लग नहीं पाए। देखो तुम्हारे पीछे कितने पड़े हैं और काम करो, लोग मुंह पड़े ही, रिद्धियां सिद्धियां भी पड़ी, काल माया भी पड़ा, तुम कैसे निकल पाओगे? तुमको तो समर्थ सहयोग की आवश्यकता। जब ऐसे स्थितियों में फंसे देखा तब सदगुरु दयाल आए और आपको नाम की युक्ति दी और ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को खुद जगाऊंगा और अपने नाम याद पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा काम सहयोग नहीं कोई जीवात्मा कभी में जा नहीं सकती। देखो कितने बड़े सहयोगी, कितने बड़े शुभचिंतक, अंगद रहनुमा आपको मिले, लेकिन आप लोगों को जाना माना पहचाना कुछ नहीं, सब धोखा ही धोखा आपके साथ। प्रेमियों, गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि कौन सी जीवात्मा काल माया के देश से बच पाएगी कि हो अबूथी जो परम सयानी, अब तीन तन चीता वह नाम हित जानी। कौन सी जीवात्मा बचेगी? जिसने सदगुरु दयाल के वचनों को बड़े संभल कर सुना है, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारा है और उनके हुक्म आदेश को सिर माथे रखकर उस पर जीवन में चला है। वो जीवात्मा जागी हुई, वो तो रिद्धियों सिद्धियों के बहकाने भरवाने में नहीं आएगी, वो इनकी तरफ देखे भी दिखेगी नहीं, वो जानती है सब बहकाने भरवाने वाले हो बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितम हित जानी। अपना हित नुकसान समझकर वो जीवात्मा इस काल माया की रिद्धियों सिद्धियों के बहकाने भरवाने में कभी नहीं आएगी। लेकिन बड़ा मुश्किल खेल है, बगैर सदगुरु की कृपा दे आके कलयुग के जीव को हर पल हर घड़ी हर मिनट सेकंड गुरु की दया चाहिए तब बच पाएगा। इतना कठिन जाल है काल का, इससे निकलना बचना बहुत मुश्किल की बात है। इसने कहा गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञामान, तादास को तीन लोक हैरान। जो गुरु के बच्चों को सिर माथे रखता, आदेश हुक्म पर चलता, कुर्बान हो जाता है, का वो का काम तो हो सकता, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा और काल माया उसका कुछ कर भी नहीं सकती।
बल्कि यहाँ का लिखा सच्चे गुरु भक्त को 3 लोक बहलाए, 3 लोक तक कोई बाल मौका नहीं कर सकता। और आप इसी लोक में बह गए, वहां 3 लोक की सवाल की बात लिखी है। तुम यहाँ ही बह गए हो, ब्रह्म भूल में चले गए हो, क्योंकि तुमने सतगुरु दयाल के वचनों को संभाल के रखा नहीं, तब आपके हाल हो गया। प्रभु कितना खरा सुने प्रेमी, ये धार्मिक देश है, हमारे धार्मिक देश की एक मर्यादा बनी है। आज भी हम आप कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का, परिवार का, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार का हो, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागार, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ऐसा क्यों करते? तुमने तो कोई खुदा परमात्मा देखा नहीं, देवी देवता आपने देखे नहीं, तो बिना देखे का कोई प्रेम, बिना देखा कोई संबंध होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा ये तुम्हारी भूल है, ये काल ने भूल भ्रम फैलाया है। उन्होंने क्या लिखा कि देखे बिन न हो प्रतीति, और बिन परती तय होत नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से मोहब्बत प्यार नहीं होता, बिना देखे किसी से संबंध नहीं होता, बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं होता। और तुमने न भगवान देखा, न देवी देवता देखे, न रामकृष्ण देखे, न हनुमान शंकर देखे, तुम्हारा ये विश्वास कैसे, तुम्हारी ये पूजा कैसी हो रही बिना देखे की?